यहाँ पे जी मैंने मलाई जो थी वो जमा की हुई थी, बालाई फ्रीज़ की हुई थी मैंने। यहाँ पे मैंने चढ़ा दी हल्की आंच पे और इसको गाहे गाहे थोड़ा सा हिलाती रहूँगी। यहाँ पर अब आप देखें हल्का हल्का सा ऑयल निकल रहा है। इसको मैंने मुस्तकिल हल्की आंच पे रखना है और बीच में गाहे गाहे हिलाते रहना है। एंड में ये सारा जो इसका मिल्क है ना ये ब्राउन हो जाएगा और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी स्टेज पे ना इसको हमने ड्रेन कर लेना। तो देसी घी रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू उम्मीद तकिया ऑफिशियल। तो आप देख रहे थे कि मैं आज आपसे शेयर करी हूँ कि मैंने अपना देसी घी जो है ना वो पकने के लिए देसी घी बनाने के लिए जो है ना मलाई काफ़ी टाइम से जमा करती है। एक्चुअली मेरे घर में ना 1 kg डेली आता है डेयरी मिल्क ना, तो हम उसकी क्रीम वगैरह हटा देते हैं। और क्रीम सारी बात है कोई इतना खाता नहीं है, कोई इतना शौकीन नहीं है। मुझे पसंद तो बहुत है पराठे के साथ खानी, लेकिन सारी बात है कि बहुत फैटनिंग होती है। तो ये कि मैं जमा कर लेती हूँ और फिर जब काफ़ी सारी जमा होगी थी उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि नीचे ना उसका टेस्ट फ्रिज में चेंज हो जाता है। तो उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया। तो आज जो थी वो मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो इसका मैं देसी घी बना देती हूँ। तो उसको मैंने पुराने पॉट में चढ़ा दिया था और हल्की आँच में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसको मैं गाहे गाहे हिलाती रहूँगी बीच में। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो अभी मैं साफ़ कर रही हूँ पालक, क्योंकि कुछ सब्जियाँ मेरा लेके आई थी मैं बाहर से। और पालक हमारी बहुत फेवरेट है। मेरा होता है कि वंस अ वीक तो पालक गोश्त ज़रूर बने। अच्छा, मुझे ना पालक चिकन भी बहुत पसंद है और मेरे घर में ना अम्मी के घर में पालक चिकन भी बनता था, लेकिन क्योंकि मेरे लॉज में जो है वो सिर्फ मीट में ही बनता है और मैंने 1-2 दफ़ा जैसे बनाया था। अब तो मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, लेकिन स्टार्ट में वो बहुत बातें करते थे कि भाई ये चिकन में कब बनती है पालक। और हर आलू पालक का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन पर्सनली मुझे आलू पालक भी बहुत ज़्यादा पसंद है ना। और मेरे यहाँ तो पालक के पकौड़े बनते थे। मुझे याद है कि रमज़ान में ना अम्मी पूरे पूरे ना पालक के पत्तों को जैसे डिप करके वो बेसन में बड़े मज़े के ना पालक के पकौड़े बनते थे, सांडे के पकौड़े बनते थे। यानी कि पालक डिफरेंट फॉर्म में भी यूज़ होती थी। लेकिन यहाँ पे मेरे ससुराल में और मेरे हस्बैंड को जब पालक गोश्त ही पसंद है। अब मैं कभी भी हर पालक चिकन भी बना लेती हूँ और वो खा लेते हैं। तो मैं सोच रही थी कि इस दफ़ा मैं पालक चिकन बनाऊंगी, हर दफ़ा पालक गोश्त खाने का दिल नहीं करता। तो यहाँ जी अब मैं मोटा मोटा काट रही हूँ। बहुत दफ़ा मैंने आपसे शेयर किया है कि मैं पालक को कैसे साफ़ करती हूँ। बस इनको मोटा मोटा काटने का मकसद यही है कि इसको मैं फिर ब्लांच कर लूँगी, यानी स्टीम कर लूँगी। और उसमें फिर ये होगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मोटा काटें या छोटा काटें। तो ये है कि और मेरी सास को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो हमेशा कूट के पालक बनाती थी। तो खैर जी पालक मैंने रख दी धो के ब्लांच करने के लिए। और दूसरी तरफ आप ये देखें बाकी जो सब्जियाँ आई हैं ना, तो मैंने ये जो ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए थे दराज से, मल्टीपर्पज़ हैं। आप इनके ग्रॉसरीज़ वगैरह भी कर सकते हैं, अपने टॉयलेट के आइटम्स भी, सब्जियां भी कर सकते हैं, राशन आप स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, मतलब जो आपके अपने यूज़ के ऊपर है ना। तो खैर ये बड़े अच्छे हैं, बस इनकी लिड से ही फिक्स नहीं होती, बाकी अच्छे हैं काम के ना। तो यहाँ जी मैंने खीरे वीरे लेके आए थे, क्योंकि खीरे रायते की फॉर्म में और सैलड की फॉर्म में यूज़ होते हैं। मुझे पर्सनली खीरे पसंद हैं। साथ में टिंडे लाई थी इस दफ़ा, क्योंकि मुझे टिंडे दो सब्जियाँ मुझे मीट के लिए चाहिए होती हैं वीकली। और बैंगन में लेके आई थी, इसकी मैं मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी अच्छी सी। तो बस ये जो थी थोड़ी बहुत सब्जियाँ मैं आई थी। और टमाटर मैं लेके आई थी। टमाटर भी मैं थोड़े से महंगे हो गए थे, अब थोड़े से नॉर्मल रेट इनका हो गया। टमाटर मैं ले आई थी और साथ में जी लेमन ले आई थी। और लेमन बल्कि मैं सोच रही थी कि लेमन इस वक्त बड़े अच्छे मुनासिब अभी हुए हैं और बड़े अच्छे ना देसी नींबू आए हुए हैं जूस वाले ना। और आपको पता है कि रमज़ान में फिर लेमन कितने महंगे मिलते हैं ना। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती कि मैं ना 1-2 किलो ले आती हूँ। और काइंडली आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों ने कभी होल लेमन को फ्रीज़ किया, जैसे हम टमाटर फ्रीज़ कर देते हैं तो उससे मतलब वो जब उनको थॉ करते हैं तो उससे ही जूसी होता है लेमन, या उसका टेस्ट वेस्ट कुछ ख़राब हो जाता है क्या? क्योंकि लास्ट टाइम तो मैंने किया था, लेकिन मैंने ना लेमन के जूस को निकाल के ना फिर मैंने उसको फ्रीज़ किया था। तो बस इन कंटेनर्स में जो मैंने डाल दिए हैं ये, और ये वेजिटेबल्स हैं यहाँ पर हमने डाल दी हैं, टिंडे हैं, कुछ और सब्जियाँ हैं। तो यहाँ साथ साथ सब्जियाँ मैं संभालते कहेगा आपको मैं दिखाऊँ कि यहाँ मैं हल्का हल्का इसको जो हो तकरीबन मीडियम से बल्कि लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है। हल्का सा बीच में मैं इसको थोड़ा बहुत हिला रही हूँ, तो देखिए खुद ही ये निकल के आ रहा है ना। तो बड़ा ईजी हो जाता है इस तरीके से देसी घी को बनाना। मज़ेदार सा ना, ये देखिए कितना ज़्यादा ऑयल निकल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो अंदर जो इसका ड्राइड फॉर्म है ना इकट्ठा होकर ब्राउन होता जाएगा, डार्क ब्राउन, और सारा ऑयल निकल आएगा ना। ये पैंदे में बैठ जाएगा। इसका कुछ लोग हलवा भी बनाते हैं, वैसे मेरे हस्बैंड कह के गए हैं कि इसमें चीनी डाल के मुझे भून देना उनको पसंद है, मुझे पसंद नहीं है लेकिन उनको पसंद है, तो मैं खैर बना दूँगी। तो ये बाकी जो है ना पूरा ऑयल निकल आएगा ना, फिर इसको हम लोगों ने कर लेना है ड्रेन। तो जी यहाँ देसी घी को मैंने उतार दिया था, निकल आया था सारा, अब ठंडा ड्रेन कर लिया था। अब ठंडा होने का वेट कर रही हूँ। तो यहाँ जी चना दाल और गोश्त मैंने चढ़ा दिया है, आपको पता चल गया होगा। शामी कबाब बने, साथ प्याज है, ज़ीरा है, खुश्क धनिया है, काली मिर्चें साबुत है। और मैं गरम मसाला जो है पिसा हुआ डालती हूँ, साबुत नहीं डालती क्योंकि फिर वो ना पिसता नहीं है सही, सिर्फ बच्चों के मुँह में आता है। मोटी इलायची तो मैंने डाल दी थी, और दालचीनी, और इस तरह के जो साबुत नज़र आ जाते हैं ना। लेकिन बाकी जो है ना लौंगे वोंगे जो है ना, फिर वो ये है कि वो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं गरम मसाला पिसा हुआ डाल दूँ इसमें। तो प्याज ऐड कर
दिया था, साथ अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया था और उसको मैंने बॉयल कर लिया था, बिल्कुल ड्राई कर लिया था उसको बॉयल करके, और मॉइस्चर उसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ सबसे पहले जी मैं चॉपर में ऐड करी हूँ, मैंने क्या ऐड किया, मैंने प्याज ऐड किया है, इसमें मैंने जी पुदीना ऐड किया और हरी धनिया ऐड किया। आप चाहे तो हरी मिर्चें भी डालें अगर आपने बड़ों के लिए बनाने, लेकिन क्योंकि मुझे बच्चों के लिए बनाने थे, मेरे बच्चे नहीं खाते हैं हरी मिर्चें, और बड़ी कब समटाइम्स बड़ी हरी मिर्च और बड़ी हॉट भी होती है ना, तो खैर मैं तो कभी भी नहीं डालती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको पहले फाइन चॉप कर लिया, क्योंकि अगर इसको मैं मीट के साथ ऐड करूँगी ना तो वो कहीं कहीं मोटे मोटे प्याज रह जाएंगे। जो जिस तरह का बच्चा है ना, मेरा बेटा तकी बहुत पिकीट है, तो वो फिर नहीं खाता ना अगर चंकी कोई भी चीज़ उसके मुंह में आ जाए। तो मैं इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ। आप चाहें तो आप इकट्ठा भी डाल सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप पहले कर लें तो बड़ा अच्छा फाइन चॉप हो जाता है। तो आधा मसाला जी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया और इसको 1-2 दफ़ा चला लूँगी। और मैं हमेशा जब भी शामी कबाब बनाती हूँ कि आपसे शेयर करती हूँ कि मैं इसके अंदर अंडा ऐड करती हूँ, मैं कभी भी ऊपर लगा के इसको नहीं तलती, क्योंकि मुझे वो तरीका ना मुश्किल लगता है। तो यहाँ मैंने एक अंडा डाल दिया था। आपको पता है रमज़ान भी आने वाले हैं, साथ साथ आपके घरों में भी रमज़ान की तैयारियाँ चल रही होंगी, और साथ साथ अगर आप कोई हल्के फुल्के काम कर लें जो बेसिक काम होते हैं, जैसे अगर आप बना दें ऐसी चीज़ें जो ख़राब नहीं होती, जैसे अगर आपने कोई टमाटो पेस्ट वगैरह बनाने हैं, टमाटर के क्यूब्स बना के फ्रीज़ करने, कोई कबाब वगैरह फ्रीज़ करने हैं, ये 1-2 महीने ख़राब नहीं होते। या जैसे इमली की चटनी बना के आप रख सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाले वगैरह अगर आप पहले बना लें, और बाकी जो रमज़ान के फ्रोज़न आइटम्स हैं वो अगर आप रमज़ान के करीब बनाएं ना तो बड़ा हैंडी रह जाता है। तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं 1-2 दिनों में ना अपने मसाले सारे रेडी कर लूँगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं बनाऊँगी, आपसे भी शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ मसाले वगैरह। जैसे अगर आप लोगों ने कुछ ग्रॉसरीज़ करनी है पहले से, मसाले वगैरह आप जो है जैसे ज़ीरा है, खुश्क धनिया वगैरह, इनको भून भान के और पकौड़ों के हिसाब से या पकौड़ा मसाला वगैरह बनाने हैं आपने, वो पहले बना के रख सकते हैं। और फ्रोज़न आइटम तो मेरे हाल में मैं कुछ लोग बहुत पहले बना लेते हैं, लेकिन मैं तो 2-3 दिन पहले ही बनाती हूँ ना, ताकि वो फ्रेश रहें और मज़े के रहें ना। तो खैर जी यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक अंडा ऐड कर लिया था और उसको थोड़ा सा मैंने मतलब कर लिया था, अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। और इसको अब इसके बाद जो है बाकी का जो है रिमेनिंग जो है ना वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अब देखें ये बाकी का अंडा जनाब इसके अंदर चला गया है, दूसरा अंडा चला गया। मैं इसके अंदर ये तकरीबन ½ kg क्वांटिटी अंदर बीफ था, उस हिसाब से मैंने इसके अंदर चीज़ें डाली, तो तकरीबन 2 अंडे जाते हैं। तो अच्छे तरीके से जनाब चॉप कर लिया है। यहाँ पे इसको मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे देख रहे मेरा बेटा तकी जो है ना वो आके इसको बहुत दिलचस्पी होती है किचन के अमूर, खासकर जब आवाज़ें वगैरह चल रही होती है ना ग्राइंडर्स या चॉपर्स वगैरह, तो उससे बहुत अच्छा लगता है। तो खैर वो भागा हुआ आया और वो देख रहा था कि मामा क्या बना रही है। तो यहाँ देखिए मैंने चॉप करके निकाली, तो मैंने इसके अंदर, अब मैंने बताया ना आपको, मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करती हूँ स्टेज पे, और नमक आप मुझे थोड़ा सा कम लगा था, मैंने वो ऐड किया। आप चाहें तो रेड चिलीज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं। चाहे स्टेज पे आप कुटा हुआ अगर अदरक इसके अंदर डाल दें, थोड़ा सा चॉप मसाला और हरा मसाला डाल दें तो वो बहुत मज़े का लगेगा। लेकिन ये वही बात है ना कि मेरा बेटा फिर नहीं खाएगा, इसी में ऐड नहीं करती। लेकिन अगर आपने अपने लिए बनाने आप ज़रूर ऐड कीजिएगा ना, वो बहुत मज़े के लगते हैं। और यहाँ पे अब आप देखें कि जी मैं बहुत पतले पतले फ्लैट से शामी कबाब बना रही हूँ, चौड़े से थोड़े। इसकी रीज़न यही है अगेन कि मेरे बेटे को बहुत क्रंची और क्रिस्पी चीज़ें पसंद हैं, वो अंदर से फिर सॉफ्ट पार्ट जो है ना उसका वो छोड़ देता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं पतले और फ्लैट से जो है ना शामी कबाब बनाऊँ, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए बनाने हैं तो मैं इस तरह से पतले और फ्लैट से बनाऊँगी। अदरवाइज़ अगर मैंने गेस्ट्स वगैरह के लिए बनाने हैं या अपने बड़ों के यूज़ के लिए खाने के लिए बनाने हैं, तो फिर मैं जो है ना उनको नॉर्मल तरीके से ही बनाऊँगी, नॉर्मल साइज़ के, थोड़े मोटे जैसे टिक्की होती है ना। अच्छा इसके बड़े मज़े के ना जो है ना वो मोल्ड्स भी मिलते हैं शामी कबाबों के, मेरे पास है भी, मैंने कराची से लिया था संडे बाज़ार से, मुझे याद है। अब मैं इसको निकालूंगी किसी दिन के वो कहाँ पड़ा हो ना, आलू टिक्की और ये तरह के कबाब बनाने में बड़ा हैंडी रह जाता है। तो यहाँ जी इस तरीके से मैं करके इनको बना लूँगी। अगर आप इस तरह से इनको इस तरह के आइटम बना के फ्रीज़ करके रख लेना तो बड़ी ईजी रह जाता है ना, रमज़ान से पहले भी बना लें। और खैर मैंने रमज़ान के लिए तो नहीं बनाया था, मैं बच्चों के ना नॉर्मल यूज़ के लिए ना बना लूँगी, तो इन्हें मैं फ्रीज़ कर लूँगी। जी यहाँ देखिए मैंने सीन कर लिया था, मैं इस वक्त फिल्म नहीं कर सकी, लेकिन ये देखिए इतना सा बना है और थोड़ा सा और बना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना था जो मैंने इसके अंदर भर लिया है ना। तो ये जी अब इसको ठंडा करते हैं, तो इसको कवर करते हैं। बेहतरीन देसी घी रेडी है। इसमें मैंने 1 से 2 हरी इलायचियाँ डाल दी थी, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। ये कि समटाइम्स कुछ लोगों को देसी घी की थोड़ी सी स्मेल आ जाती है ना, तो वो नहीं आएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आज की शेयरिंग। मैंने आपसे शेयर किया कि मैं देसी घी कैसे बनाती हूँ। इसमें मैंने 1-2 जो थी हरी इलायचियाँ भी शामिल की थी, आप चाहें तो आप ना शामिल कीजिएगा, ऑप्शनल है। इससे यह है कि जो है टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मुझे इंस्टा और फेसबुक पे ना आपने लाजमी फॉलो करना है, और अपने अच्छे कमेंट्स देने हैं, अच्छे भी देने हैं और बुरे कमेंट्स भी देने हैं, जिससे मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।